हाय स्टूडेंट, आज क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर हैविंग द चार्ज 2 × 10⁻⁻7 कूलम एंड 3 × 10⁻⁻7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। एक्चुअली देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दो स्मॉल पार्टिकल है और ये एक दूसरे से मान लीजिए कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं। अब ये फर्स्ट वाला का चार्ज आपका दिया है 2 × 10⁻⁻7 कूलम एंड सेकेंड वाला का जो दिया है चार्ज वो दिया है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। अब देखिए इसमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे बेसिक ट्रिक क्या है कि आप सबसे पहले ये लिख लो जो जो दिया हुआ है, तो उसको आप गिवेन करके आप लिख सकते हो। जैसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं गिवेन Q1 2 × 10⁻⁻7 कूलम, Q2 3 × 10⁻⁻7 कूलम एंड जो आर है दोनों पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारा 30 सेंटीमीटर। अब देखिए जो 30 सेंटीमीटर है वो डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे, ये इसको 10⁻⁻2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.30 मीटर। और आपको पूछा है फोर्स, तो एक्चुअली देखिए दो चार्जेस पार्टिकल अगर एक दूसरे के नज़दीक में रखे होते हैं तो उसमें कूलाम फोर्स अप्लाई होता है। तो आप कूलाम फोर्स का फार्मूला लिखो जो होता है F=1/4/0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। आप जानते हो 1/4/0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁻9 और Q1 का जो वैल्यू है वो है 2 × 10⁻7 और Q2 का वैल्यू जो है यहाँ से उठा करके हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए हैं और R का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए हैं। सिंपली R का स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे हम लोग 0.30 का स्क्वायर किए हुए हैं। अब आप क्या करो, 9 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपका 54 और यहाँ पे आप करोगे 10⁻9 10⁻7 10⁻7 इनको जब आप इवेलुएट करोगे तो आएगा 10⁻5। अब देखो आप 0.3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 0.09। ठीक है, अब आप इसको क्या करो, सिंपली यहाँ पे देखिए 2 डिजिट पे डेसिमल है। अब डेसिमल को आपको यहाँ पे लाना है, तो यहाँ पे लाने के लिए 9 के बाद लाने के लिए आप यहाँ 10⁻2 से मल्टीप्लाई करो और जब आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10⁻2 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में भी 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो क्या होगा, ये वाला जो डिनोमिनेटर है ये तो 9 बन जाएगा और जो न्यूमरेटर में है 10⁻5 वो हो जाएगा 10⁻3। अब देखिए क्या होगा, ये 9 1 जा 9 हो गया और 9 6 जा 54 हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 6.0 × 10⁻3। ठीक है, तो ये जो हमारा फोर्स था दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। अब आप देखोगे यहाँ पे तो जो दोनों चार्जेस थे ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस है। अब देखिए जब दोनों पॉजिटिव मतलब ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। थैंक यू।